पढ़ाओ, हिंदू की बेटी बचाओ, बाकी की सब बेटियां बेटियां नहीं है इनकी नजर में। इसलिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान क्यों जाए? जब उस वक्त 1947 में हम लोग नहीं गए, अब क्यों जाए? आजादी दिलाने में मुसलमान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ये। आप इनको, बीजेपी को, इनके मंशे में हम कामयाब होने नहीं देंगे। उड़पी जाके पूरा उन्होंने तफसील से इसके बारे में जानकारी करके डीसी से वगैरह से सबसे बात करके आई हुई है। जब किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये सारे, आप जाके इंडिया गेट के ऊपर देख सकते हैं कि कितने लोगों ने, कितने मुसलमानों ने शहादत दी है। हमारे सदर साहब, माइनॉरिटी के चेयरमैन जनाब के अब्दुल जब्बार साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के भेजी थी। हुकूमत की इसमें मुदाखिलत है, हुकूमत जैसा चाह रही है वैसा अथॉरिटीज और मैनेजमेंट काम कर रहा है। आज ये सिर्फ मुसलमान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान सबका है, सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, बढ़ावा देना है, उसमें एक रुकावट बनना नहीं चाहिए। बीजेपी का मंशा शुरू से रहा है कि जब भी ये नाकाम होती है तो हिंदू मुसलमान के कुछ ना कुछ ये सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान या फिर पाकिस्तान। ये शुरू से चलता है, लोगों को समझ में आता है कि ये क्यों करते हैं। पहले गौकोशी लेके आए, उसमें भी नाकामयाब रहे। फिर उसके बाद कन्वर्जन बिल लेके आए, उसमें भी नाकाम रहे। अभी हिजाब लेके आए, कल का जो ऑर्डर जारी हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये साबित होता है कि ये पूरा जो षड्यंत्र है ये बीजेपी का रचा हुआ है। बीजेपी आरएसएस ये मिलके ये काम कर रहे हैं। और हिजाब के हिस्ट्री पहले समझ लें। हिजाब ये कल परसों आई हुई चीज नहीं है। 1400 साल से, जब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जब से इस्लाम दुनिया में आया, तब से ये हिजाब हमारे शरीयत में है। अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए और अपनी इज्जत के लिए पहनती है। इज्जत और आबरू बचाने के लिए ये चीज इस्लाम में लाई गई है। ये अब से नहीं है, ये शरीयत से है। ये अब पहले से भी ये हमारा प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट रहा है इसको पहनने का। अगर से यूनिफॉर्म अगर बच्चे नहीं पहन रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठाइए। प्रिंसिपल भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, अथॉरिटीज के ऊपर भी, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन ये चीज जो कर रहे हैं ये सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हम लोग कोई चीज देखिए, अगर से बात करेंगे तो ये चीज, अब जो कल कानून निकाला है इन्होंने, इसके बारे में आपको तफसील से 2 चीज बातें कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफिस में देखेंगे आप, जब गवर्नमेंट वर्क इज गॉड वर्क करके लिखा है, वहां पे आप भगवान की तस्वीरें लगाते हैं, कोई मुसलमान आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया है। सरदार जी अगर से पगड़ी पहन के आता है तो ऑब्जेक्शन नहीं किया है। साधु का चोला पहन के सीएम सारा स्टेट घूमता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में रहता है, तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। तो ये बच्चे पहन के एजुकेशन के तरफ इल्म हासिल करने जा रहे हैं। आप क्या करना, साबित करना चाह रहे हैं? मुसलमान आप जानते हैं कि एजुकेशन में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। बच्चों को आप इसमें भी अगर से वो जो भी पहन के आए, इसको एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे तालीम हासिल करके एक मेन स्ट्रीम में आए करके। आप इनके ऊपर भी रोक लगा रहे हैं, तो आप क्या किस तरीके का आप कर्नाटका बनाना चाह रहे हैं, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं सीएम बसवराज बोम्मई साहब से दरखास्त करूंगा कि ये सीएम सिर्फ बीजेपी के या हिंदुओं के नहीं है, ये सारे कर्नाटका के हैं। ये सब के बारे में सोचें, ये सारे कौम के दिलों से और उनके जज्बात से ना कहने, और इसके बारे में सोच के ये सही फैसला लें। और जैसे कोर्ट के इसका सामने भी ये मसला आया है, आपको ये भी पता, आपको मैं बताना चाहूंगा, कल मुंबई हाईकोर्ट में भी इसका हमको फेवरेबल ऑर्डर आया है कि हम लोग अपने हिसाब से अपना जो स्कार्फ वगैरह है पहन के आ सकते हैं करके। इंशाल्लाह या कर्नाटका का भी हाईकोर्ट में जो केस अभी पेंडिंग है, वहां पर भी यही ऑर्डर होगा और ये चीज हक की जीत होगी, ये हमको यकीन है इंशाल्लाह। इसके पीछे पूरा एक ही चीज हमको समझ में आ रही है,
ये बीजेपी का एजेंडा जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, ये सारा ये सब इसके लिए ये सब करते आ रहे हैं कि पहले गौकशी का लाया, पहले ट्रिपल तलाक लाया, गौकशी का लाया, एंटी कन्वर्जन बिल लाया, अभी हिजाब के बारे में उठा रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि ये कोशिशें चल रही हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हमारे शरीयत का कानून कोई भी दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसको ये जो बदलने का उनको पावर है। ये हम इसके लिए खड़े हैं और इसका खिलाफ कर रहेंगे और ये इनको बीजेपी को इनके मंशे में हम कामयाब होने नहीं देंगे उनको। नहीं, उधर जाओ, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये सारे मुसलमान का भी उतना ही उसमें हक है जितना हिंदू का, क्रिश्चियन का, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी है, ये सब में ये आजादी दिलाने में मुसलमान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये आप जाके इंडिया गेट के ऊपर देख सकते हैं कि कितने लोगों ने, कितने मुसलमानों ने शहादत दी है ये हिंदुस्तान को आजाद कराने में। तो हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये सब क्या हिंदुस्तान है। हमारा भी उतना हिंदुस्तान है जितना उनका हिंदुस्तान है। और ये चीज अगर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान हम लोग चॉइस लेके हम हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान क्यों जाएं? जब उस वक्त 1947 में हम लोग नहीं गए, अब क्यों जाएं? आज भी हम हिंदुस्तानी हैं, पहले भी हिंदुस्तानी है, इंशाल्लाह आइंदा भी हिंदुस्तानी रहेंगे और हमारा हक हमारे से कोई छीनेगा नहीं और हमारी शरीयत की जो कानून है इसको बदलने की कोई कोशिश नहीं कर सकता और कोई कामयाब नहीं होगा। कानून का सहारा लेके चल रहे हैं। हमारे सदर साहब, माइनॉरिटी के चेयरमैन जनाब के अब्दुल जब्बार साहब ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के भेजी थी। उड़पी जाके पूरा उन्होंने तफसील से इसके बारे में जानकारी करके डीसी से वगैरह से सबसे बात करके आई हुई है, आके हैं। एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सीएम को इसके बारे में हम लोग रिपोर्ट दें, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दें। तो इसके बारे में हर एक लेवल तक हम जाएंगे जिसमें हमको कामयाबी, हमको हमारा हक मिल सके। ये अपना हिजाब पहनने का हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको ये तोड़ने की कोशिश इनकी नाकामयाब रहेगी। हिंदू की बेटी पढ़ाओ, हिंदू की बेटी बचाओ, बाकी की सब बेटियां नहीं है इनकी नजर में। तो हिंदू क्या, मुसलमान की बच्ची की बेटी क्या बेटी नहीं है क्या देश की? तो ये अगर से ये सोचते तो ये सब ऐसी हरकतें नहीं करते थे ये। तो हर एक पहली बात, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को ये तोड़ना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जितना वो पढ़ लें, आर्टिकल 25 क्या है समझ लें, तो ये सब हरकतें नहीं होती थी।